बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनी राम नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत पैसा और दौलत थी। उसका घर देखने में किसी महल से कम नहीं लगता था। पूरे गांव में उससे अमीर व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन उसकी कंजूसी और स्वार्थ के कारण कोई गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। धनी राम का स्वभाव ऐसा था कि वह अपने धन को लेकर बहुत सावधान रहता था और किसी की भी एक पैसे की मदद नहीं करता था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन माधव की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। माधव के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हताश होकर माधव ने सोचा कि क्यों ना धनी राम से मदद मांगी जाए। वह धनी राम के घर गया। माधव ने धनी राम के घर का दरवाजा खटखटाया। आओ माधव, आज मेरी याद कैसे आ गई? माधव ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद करें। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पैसों के बदले में तुम्हें अपनी कोई अमूल्य वस्तु मुझे देनी होगी। जब तुम मेरा धन सूद समेत वापस कर दोगे तो मैं तुम्हारी चीज वापस कर दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? एक चीज है, तुम्हारा घर। तुम अपना घर मुझे दे दो। जब तुम्हारे पास धन हो जाए तो तुम इसे वापस ले लेना। माधव के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माधव धनी राम के सौदे को मान लेता है। धनी राम से पैसे लेकर मेडिकल स्टोर जाता है और दवा लेता है। घर पहुंचकर मानसी, देखो मैं दवा लाया हूँ, जल्दी से इसे खा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माधव की पत्नी दवा खाकर सो जाती है। अगले दिन अब माधव की पत्नी की हालत पहले से ठीक थी। माधव की पत्नी माधव से दवा के बारे में पूछती है। माधव अपनी पत्नी को अपने और धनी राम की सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती है और माधव से कहती है, ये आपने क्या कर दिया? हमारे पास रहने के लिए सिर्फ यही एक झोपड़ी थी और इसे आपने उस कंजूस सेठ धनी राम को दे दिया। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं न कहीं से पैसे लाकर धनी राम को दे दूंगा और अपना घर वापस ले लूंगा। आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे? तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। माधव जगह जगह जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। जैसे ही वह गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक सिद्ध साधु जी बैठे हुए हैं। वह साधु के पास गया। प्रणाम बाबा। कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा है। जी बाबा, मैं पास के गांव से आया हूँ। माधव सारी बात साधु को बताता है, जिसे सुनकर वह साधु कहता है, तुम जिस सेठ धनी राम की बात कर रहे हो, किसी समय वो भी तुम्हारी तरह मदद के लिए मेरे पास आया था। पहले वो भी तुम्हारी तरह ही एक गरीब था। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे उसके घर ले चलो। फिर माधव साधु को धनी राम के घर लेकर जाता है। बाबा, आप यहाँ। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे पहचाना, परंतु इस बात का भी दुख है कि इस गरीब की हालत जो अभी है, पहले कभी तुम्हारी हालत भी ऐसी ही थी और तुम मदद के लिए मेरे पास आए थे। क्या वो सब तुम भूल गए हो? तुमने इस बेचारे का कुछ धन के बदले में इसका घर छीन लिया। ये तुमने बहुत गलत किया है। असली धन तो वही है जो दूसरों की मदद में काम आए। धनी राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माधव से क्षमा मांगी। मुझे माफ कर दो माधव, मैं ये भूल गया था कि मैं भी किसी समय तुम्हारी तरह गरीब था। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस करता हूँ और मैंने जो धन दिया था उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठंड इतनी थी कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे। लेकिन उनके डर की वजह सिर्फ ठंड नहीं थी। वो बच्चे स्कूल की क्लास टीचर मीनाक्षी मैम के खौफ में थे। कुछ दिन पहले सभी ने होमवर्क किया कि नहीं? हाँ मैडम, किया है।
ठीक है, मैं एक एक करके चेक करूंगी और गलती होने पर पनिशमेंट मिलेगी। मीनाक्षी मैम की ये दूसरी क्लास थी। मीनाक्षी मैम ने कुछ दिन पहले ही स्कूल में नया नया ज्वाइन किया था। बच्चों को लगा कि मीनाक्षी मैम भी बाकी टीचरों की तरह अच्छी होगी। सोहन, मंटू और टीना, तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि होमवर्क में कुछ गलतियां हैं। तुम तीनों यहाँ लाइन से खड़े हो जाओ। तीनों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि मीनाक्षी मैम ज्यादा से ज्यादा उठक बैठक कराएगी या तो 2 थप्पड़ मारेगी, लेकिन मीनाक्षी मैम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। मीनाक्षी मैम बाहर से बर्फ लाई और तीनों के स्वेटर के अंदर डाल दिया। इतनी जोरदार ठंड में स्वेटर के अंदर बर्फ जाने से तीनों के तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैम बर्फ निकाल लीजिए मैम, अब से हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन मीनाक्षी मैम ने हंसते हुए कहा, बर्फ तो मैं नहीं निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा। ये सजा ऐसी ही होनी चाहिए, तब जाकर तुम लोग सुधरोगे। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी ने बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। सारे बच्चे बहुत डर गए। सोहन, मंटू और टीना तीनों ठंड से कांपते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद मीनाक्षी मैम बाहर चली गई। तब तीनों ने अपने अपने स्वेटर से बर्फ निकाल लिया। उनको थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन तभी मीनाक्षी मैम वापस आ गई। किसने निकाला बर्फ? किसने किया? किसी ने उत्तर नहीं दिया। मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने स्वेटर से बर्फ निकाला। तुम तीनों सजा के ही लायक हो। तीनों को सजा मिलेगी। ये बोलकर मीनाक्षी मैम ने तीनों के स्वेटर में पहले से ज्यादा बर्फ डाल दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी को जुकाम हो गया। मंटू की माँ नीता कहने लगी, क्या हो गया बेटा? सुबह तक तो तू ठीक था, अचानक से जुकाम कैसे हो गया? मंटू कुछ सच बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे मीनाक्षी मैम की बात याद आ गई। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी ने बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। ये सोचकर मंटू डर गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो बाहर बहुत ठंड है ना, ऊपर से बर्फ भी हो रही है, इसलिए ठंड लग गई है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? लेकिन क्यों बेटा? थोड़ा सा ही तो जुकाम है। नहीं माँ, जुकाम ठीक होने के बाद जाऊंगा। नहीं बेटा, एग्जाम आने वाले हैं, अभी स्कूल जाना ही होगा। नीता ने मंटू की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि मंटू छोटा है, इसलिए बहाना बना रहा है। अगले दिन मंटू स्कूल गया। बाकी बच्चे भी स्कूल आ गए। वो सभी मीनाक्षी मैम के खौफ में थे। आज भी मीनाक्षी मैम आएंगी और हमसे कुछ न कुछ करवाएंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। कुछ देर बाद मीनाक्षी मैम क्लास के अंदर आई और कहा, बच्चों, आज पढ़ाने का मन नहीं है, आज मैं आराम करूंगी। सोहन, मंटू और टीना यहाँ आओ और मेरे पैर दबाओ। मीनाक्षी मैम कुर्सी पर बैठ गई। मंटू और सोहन पैर दबाने लग गए। अरे अच्छे से दबाओ, ताकत नहीं है क्या? मुझे जोर की भूख लगी है। तुम लोग टिफिन लाए हो ना? जी मैम, लाए हैं। हाँ, तो एक एक करके मेरे सामने टिफिन ले आओ। जिसका खाना अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया। लाइन में सबसे आगे टीना थी। उसने मीनाक्षी मैम को टिफिन खोल कर दिया। उसमें पूरी सब्जी और चावल था। अरे वाह, पूरी सब्जी और चावल, बहुत बढ़िया, खाकर देखती हूँ। मीनाक्षी मैम ने पूरी सब्जी और चावल खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गई। बहुत स्वादिष्ट था खाना। टीना, तुम बैठ सकती हो। उफ, आज तो बाल बाल बच गई। उसके बाद मंटू टिफिन लेकर आया। टिफिन खोलते ही मीनाक्षी मैम ने अजीब सा मुंह बना लिया। उसकी माँ ने पोहा बनाकर दिया था। इतनी ठंड में पोहा कौन खाता है यार? मैम, मुझे पोहा बहुत पसंद है, इसलिए माँ ने बनाकर दिया है। पोहा कितना सूखा होता है। पोहा नदी में फेंक दो तो नदी का पानी ही सूख जाएगा। मंटू मन ही मन सोचने लगा, आज तो मर गए, मैम को पोहा पसंद नहीं है। मंटू, तूने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं तुझे सजा दूंगी। माफ कर दीजिए मैम, मुझसे गलती हो गई। कल से मैं पूरी सब्जी ही लाऊंगा। लेकिन मीनाक्षी मैम को बच्चों को परेशान करने में मजा आता था। उन्होंने मंटू को बाहर भेजा और बाहर से एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा लाने के लिए कहा। मंटू ने वही किया। वो अपने हाथों से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उठाकर अंदर ले आया। उसने सोचा कि
यही उसकी सजा होगी। लेकिन मीनाक्षी मैम ने मंटू को उस पर खड़े होने के लिए कहा। क्या? मैम मैम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मैम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मैम। लेकिन मीनाक्षी मैम पर रोने धोने का कोई असर नहीं होता था। उन्होंने मंटू को नंगे पैर उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ा करके ही दम लिया और उसके बाद एक के बाद एक बच्चों का टिफिन खोलती गई और एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई। नंगे पैर बर्फ पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से उन्हें मार भी पड़ रही थी। बेचारे बच्चे ये कैसे सह पाते। मंटू बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे घर भेज दिया गया। उसके माता पिता ने भी सोचा कि ज्यादा ठंड की वजह से ऐसा हुआ है। मंटू भी मीनाक्षी मैम के डर से सच नहीं बोल पाता है, जिससे मीनाक्षी मैम को और छूट मिल गई। वो कभी बच्चों को बर्फ में खड़ा करती तो कभी ठंड में क्लास का पंखा चला देती। इससे सभी बच्चे परेशान हो गए। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी पता नहीं चला और बच्चे 1 महीने से ये सब सहते सहते परेशान हो गए। हमें कुछ करना होगा, ये सब कब तक चलता रहेगा? लेकिन हम क्या करेंगे मंटू? मैम बहुत शातिर हैं, हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा? मम्मी पापा सोचेंगे कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, हमें दिमाग लगाना होगा। मंटू घर चला गया और उसी दिन विदेश से उसके चाचा लौट आए। उन्होंने मंटू को एक पेन दिया। ये क्या चाचा, आप विदेश से मेरे लिए केवल एक पेन लाए हो? ये ऐसा वैसा पेन नहीं है मंटू बेटा, ये देख इसमें कैमरा है, लिखने के साथ साथ सब कुछ इसमें रिकॉर्ड भी होगा। ये सुनते ही मंटू के दिमाग की घंटी बजी। अगले दिन वो पेन लेकर स्कूल चला गया और उसने अपनी जेब में पेन को रख दिया। पेन का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला हुआ था और उसी हिस्से में कैमरा लगा हुआ था। आज भी रोज की तरह मीनाक्षी मैम सबको डांटने मारने लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आई। उन्होंने आज तो हद पार कर दिया। उन्होंने सभी बच्चों को बाहर बर्फ में निकाल दिया और बर्फ पर लेटा दिया। कुछ देर बाद सभी बच्चे कांपते हुए क्लासरूम में पहुंचे। कुछ बच्चे को बुखार हो गया और कुछ बच्चे बेहोश हो गए। प्रिंसिपल भागते हुए क्लासरूम गया। सभी बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सभी बच्चों के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे। मंटू और उसकी मां नीता भी हॉस्पिटल में थे। ऐसा कैसे हो गया? सभी बच्चे एक साथ बेहोश कैसे हो गए? ये सब मीनाक्षी मैम की वजह से हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो मंटू? मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ, सब झूठ। ये देखिए सब लोग। मंटू ने पेन निकालकर फोन से कनेक्ट किया और सभी को मीनाक्षी मैम का वीडियो दिखाया। मीनाक्षी मैम के तो पसीने छूट गए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और मीनाक्षी मैम का वीडियो पुलिस को दिया गया और पुलिस मीनाक्षी